बार बार सर्दी होना, छींके आना, लगातार छींके आना, जुकाम होना, ऐसे काफी लोगों को मैं देखता हूं जो परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती है, नाक से लगातार पानी बहने लगता है, बहुत बार सरदर्द होने लगता है, नाक में खुजली होने लगती है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका पूरा व्यक्तित्व चेंज होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और काफी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, आपको अगर इसमें से कोई तकलीफ है, आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। जी हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसी बीमारी जो दिखती सिर्फ सर्दी के जैसी है। किसी को लगता है कि सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेली एक्टिविटीज करने में भी, उनके रूटीन काम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है, आप भी परेशान हैं इस एलर्जी से, इस सर्दी जुकाम से, इस एलर्जिक राइनाइटिस से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताने वाला हूं, तथा क्या लक्षण आपको है, क्यों आपको ये हो सकते हैं, और क्या इसका परमानेंट इलाज करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको साल में 1 या 2 बार इस तरह की तकलीफ होती है, एलर्जी की जैसी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा छींके और सर्दी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कॉमनली हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार होती है, हमेशा होती है, बहुत बार 4 से 5 दिन तक चलती है, तो फिर इसे समझना जरूरी है, इसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये किसी चीज की एलर्जी हो सकती है। अब किस चीज की एलर्जी है, ये भी आपको थोड़ा ढूंढने की जरूरत है, ताकि उस एलर्जन से आप दूर रह सके, खुद को प्रिवेंट कर सके। तो आपकी तकलीफ क्यों बढ़ जाती है, ये आपने समझना बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोगों को वातावरण में अगर बदलाव हो जाए तो तकलीफ होने लगती है। कुछ लोगों को एसी के कारण, सडनली अगर वो एसी में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है, तो इसके कारण तकलीफ होने लगती है, छींके आने लगती है, नाक में से पानी आने लगता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बदलते हुए मौसम के कारण भी तकलीफ होती है। कुछ लोगों को प्रदूषण के कारण, धुएं के कारण, डस्ट के कारण, डस्ट एलर्जी बहुत ही कॉमन कारण होता है इस एलर्जी का। धूल में जाने के कारण, अगर घर में आप कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर बहुत दिनों से कुछ पर्दे लगे हुए हैं, उसमें अगर डस्ट है, उनके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो ये तकलीफ आपको हो सकती है। काफी लोगों को धुएं से भी समस्या होती है, या फिर तेज गंध में अगर आप जाते हैं, किसी तेज गंध को आप सूंघते हैं, तो भी कुछ लोगों को इसमें तकलीफ हो सकती है। और काफी पेशेंट्स में रोजाना देखता हूं, लोगों की आंखें लाल हो जाती है, खुजली आने लगती है आंखों में, छींके, सर्दी चालू हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपके नाक के अंदर, नाक के भीतर जो म्यूकस की झिल्ली होती है वो उत्तेजित हो जाती है, या फिर हम कहेंगे कि नाक के अंदर की जो म्यूकस की झिल्ली है वो उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और जिसके कारण आपको तकलीफ होने लगती है। तो क्या वो घरेलू उपाय है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इस एलर्जी का परमानेंट इलाज अगर आपको करना है, तो वो इलाज होता है होम्योपैथी में। क्योंकि अगर आप टेम्पररी मेडिसिन लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, 2-3 दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यही समस्या आपको बार बार हो सकती है, और ये समस्या आगे बढ़ती जाती है। काफी पेशेंट्स में ऐसे देखता हूं, अगर तकलीफ है तो कुछ गोलियां वो खा लेते हैं, एलर्जी की दवाई ले लेते हैं, उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये समस्या और बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट में यही समस्या अस्थमा का भी रूप ले लेती है। सो ये आगे ना बढ़े, इसलिए इसका परमानेंट इलाज आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में होता है। काफी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है, जिनका अगर सही तरीके से, सही फिजिशियन के द्वारा, सही डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाए, तो ये बीमारी पूरी तरह से जा सकती है, पूरी तरह से खत्म हो सकती है। एलियम सेपा है, हिस्टामिन है, सल्फर है, आर्सेनिकम अल्बम है, बैसिलिनम है, ऐसी काफी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनसे इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ के खुद के मन से दवाई मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जब आपको दवाई देते हैं तो आपका पूरा स्टडी करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जाती है, ताकि इस बीमारी से आप परमानेंटली ठीक हो। आपके नजदीकी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। चलिए अब समझते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। पहला उपाय जो आपको करना है, अगर आपको बार बार छींके आते हैं, परेशान है आप, नाक से पानी बहता है, तो आपको क्या करना है, अजवाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जी हाँ,
1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन पाउडर आप डालें और फिर इसे उबालें और गुनगुना होने पर इसमें आप शहद मिलाकर इसे पी सकते हैं। कुछ दिन अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी सर्दी की शिकायत, आपकी एलर्जी की शिकायत काफी प्रमाण में कम हो सकती है। अगर इनिशियल स्टेज है तो आपको आगे की दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर तकलीफ हो तो फिर आपने इसका परमानेंट इलाज क्या है उसके बारे में देखना चाहिए, वो इलाज आपने करना चाहिए। दूसरा घरेलू नुस्खा है आंवला। जी हाँ, आंवला आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो कैसे आप आंवला लेंगे? आप एक तो आंवला ले सकते हैं, 2-3 आंवले आप रोज खाइए, या फिर आप आंवला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको आंवला पाउडर लेना है और प्रतिदिन गुनगुने पानी के अंदर आपको इसे लेना है। इससे आपको काफी फायदा होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको जो एलर्जिक प्रॉब्लम है वो निकलने में इससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा घरेलू नुस्खा है तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग। इसको मिलाना है आपको और इसकी आप चाय बनाइए। इसे आप कुछ दिनों तक लीजिए, आपको काफी राहत इससे मिल सकती है। तो ये बहुत ही सिंपल घरेलू उपाय है जो आप घर बैठे कर सकते हैं और आप इस एलर्जी की शिकायत से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी परसिस्टिंग सिम्टम्स है, लक्षण कम नहीं हो रहे, तो फिजिशियन को दिखाइए, चेकअप करवाइए। क्या आपकी एलर्जी ही है या और कोई डिसीज है उसके बारे में भी जानकारी लीजिए, ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो सके। याद रखिए, ये सिर्फ नाक तक या आंखों तक रहने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इससे आपका पूरा क्रिएटिविटी कम हो जाती है, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर बढ़ जाती है, रूटीन कामों में भी आपका मन नहीं लग पाता है। और इसीलिए इसकी तरफ अनदेखी नहीं करनी है, इसको पूरी तरह से ठीक करना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।